नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आपको पता है क्लर्क परिणाम आ चुका है। इसमें भारत का पहला अग्निवीर क्लर्क परिणाम आ गया है जो इस तरह का है। आप देखिए सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो आपको मिली है एआरओ हमीरपुर और एआरओ हिसार को। लेकिन जहां तक पहले इसकी बात करें, जो आपका ये क्लर्क का जो परिणाम है ये नेशनल लेवल की मेरिट जाती है, वहां से होता है, ना कि ये विशेष राज्य या विशेष दर्जे से यहाँ रिजल्ट मिलता है। तो आप देखेंगे कि ऑल ओवर नेशनल मेरिट ये बनी है और जहां से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुई है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे है। जैसे आप सबसे पहले हम बात करें हमीरपुर की, अगर हम इसके हमीरपुर में चले तो हमीरपुर में सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो है 70 हुई है। हम आपको यहीं पे बता दें, अगर आपको हल्का सा आइडिया यहीं से हो जाएगा कि आप देखेंगे कि हमीरपुर में जो है हमीरपुर में जो कुल विद्यार्थी थे वो 150 और 140 के करीब थे लगभग। यहाँ की जो परसेंटेज मेरिट गई वो यहाँ पे 50% है। और वहीं अगर हिसार की बात करें तो यहाँ पे 3 गुना थे, और यहाँ के अगर हम बात करें तो रिजल्ट लगभग 40 और इसके नियर इससे ही नीचे था। लेकिन बाकी एआरओ की बात करें तो वहां पे परसेंटेज में रिजल्ट बहुत कम था, क्योंकि पंजाब रेजिमेंट में जो रेजिमेंट में 38 बच्चे वहां से उठाए गए, महो में 25 उठाए गए, और वहीं हम बात करें तो आपके अमृतसर में 12 उठाए गए और रामगढ़ में 38 उठाए गए, धनपुर बिहार में जो है 13 उठाए गए, और जो लुधियाना में 3 उठाए गए, सबलपुर में 9 उठाए गए, अल्मोड़ा में 25 और लैंड्सडाउन में 31, जहां पे जीडी के सबसे ज्यादा बच्चे उठाए गए थे। जीडी के यहाँ पे 468 बच्चे उठाए गए थे जो जिसकी यहाँ पे सिलेक्शन हुई थी। पुणे में 4 और जोरहाट में 1 और शिलांग में 1। तो ऑल ओवर आप देखें यहाँ पे तो ऑल ओवर कुल सिलेक्शन जो है 367 ये उठाएगी भारत के पहले अग्निवीर क्लर्क में। पहली जो इसके जो आपके जितने भी यार जहाँ पे ये चला हुआ है आपका जो भर्ती प्रोसेस जो चला हुआ है, प्रथम परिणाम क्लर्क जो है उसमें कुल एआर 15 है, एवरेज जो है उसमें एआर में 24.36% रहा, और वहीं ऑल ओवर एवरेज रिजल्ट हम देखें तो 11.96% रहा। हम जितनी भी जानकारी है ये अपने तंत्र के अनुसार जो है हम पूछ के ये सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं, तो इसमें कोई ना कोई छोटी मोटी कोई त्रुटि हो सकती है, लेकिन ऑल ओवर जो रिजल्ट है वो यही आपके सामने जो साइट पे पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं फिर से बात करूंगा तो क्लर्क में अगर क्लर्क का अगर परिणाम आप देखें तो आपके जो ओरिजिनल रिजल्ट है वहां भी आप चले तो वहां आप देखें सबसे ज्यादा जो है आप देखिए हमीरपुर हिमाचल में पड़ता है, और हिमाचल के हम भी हिमाचल से हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है लगभग 50% के करीब जो है बच्चे उठाए गए, जो कि पिछले रिजल्ट से ज्यादा है, और पिछले रिजल्ट से ज्यादा होने का नेशनल मैट ये बन रहा है जहां पे हिमाचल के बच्चों ने अच्छा खासा अपना प्रभाव रखा है। और वहीं हिसार की बात करें हरियाणा में तो यहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, 83 स्टूडेंट्स यहाँ पे उठाए गए हैं क्लर्क में। और ये क्लर्क एसकेटी और इसमें जो है एएलसी अलग अलग इसमें ये रहता है, इनकी सिलेक्शन का आगे जो प्रोसेस रहता है। आगे हम बात करें यहाँ पे तो आपके बेंगलोर में मात्र जो है वहां आपके जो है 13 से करीब के स्टूडेंट उठाए गए हैं वहां पे। और अगर हम बात करें वहां पे तो यहाँ पे बेंगलोर में 11 के करीब जो है बच्चे उठाए गए हैं। और वहीं हम बात करें धनपुर की, धनपुर में जो है वहां पे 13 बच्चे उठाए गए हैं। और पंजाब रेजिमेंट रामगढ़ में जो है यहाँ पे 38 स्टूडेंट उठाए गए हैं। और महो में जहां की हम बात कर रहे थे तो महो में यहाँ पे 25 जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं। अमृतसर में जो है लगभग जो है वहां पे 12 बच्चे लिए गए हैं, और लुधियाना में मात्र जो 3 बच्चे जो है इसमें क्लर्क में सिलेक्ट हुए हैं। और वहीं हम बात करें सबलपुर की तो सबलपुर में भी 12 बच्चे जो है वो लिए गए हैं। और अल्मोड़ा जहां पे सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो है पहले अग्निवीर एआरओ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन 468 बच्चे जो यहाँ से उठाए गए थे अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ से उठाए गए थे। और यहाँ पे क्लर्क के जो है 25 स्टूडेंट्स यहाँ पे लिए गए हैं। ये भी एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ से भी जो 25 जो है बच्चे यहाँ पे उठाए गए। अगर लैंड्सडाउन की बात करें यहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसी रही थी इसकी जीडी की, लेकिन यहाँ पे बात करें क्लर्क में तो क्लर्क में यहाँ पे जो है लगभग 12 स्टूडेंट ही यहाँ पे उठाए गए हैं। 12 प्लस जो है लगभग यहाँ पे जो है 20 जो है अबव 1 2 3 4 5 6 7 8 8 24 और 24 और 14, तो यहाँ पे 38 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे उठाए गए हैं। वहीं पुणे की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट जो हैं वो उठाए गए हैं। और वहीं हम बात करें आपके जोरहट में तो जोरहट में जो है मात्र 2 स्टूडेंट उठाए गए हैं। तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे 370 के करीब जो है बच्चे उठाए गए हैं। और इनका जो हम देखेंगे तो क्लर्क के परिणाम में जो आने वाला रिजल्ट जो आपका है क्लर्क का, उसमें आप ध्यान दीजिए कि आने वाला जो क्लर्क का एग्जाम है उसके लिए अपनी कमर कस लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया था एक और वीडियो जो है वहां पे हम
लगभग 83 ARO में ये भर्ती चल रही है, और वहां पे कुल कैसे प्रोसेस चल रहा है उसकी वहां पे बात की गई है। लगभग टोटल जितने भी ARO हैं ये ऑल ओवर एक जैसी वैकेंसी, एक जैसी जो मेरिट उठा रहे हैं, उस मेरिट के अंदर जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको ये ले रहे हैं। वहां परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। अगर बात करें तो हिमाचल में 1800 बच्चा था जो जीडी में लगभग बैठना था, तो वहां पे जो ARO हमीरपुर का, और वहां पे जो सिलेक्शन रेट रहा वहां पे तो खाली 359 उठाए गए। वहीं अगर हम बात करें तो अदर में जहां पे 3000 बच्चा था, महाराष्ट्र पुणे की अगर हम बात करें वहां भी काफी ज्यादा संख्या में बच्चे थे, और अदर स्टेट में भी। लेकिन वहीं अगर बात करें तो आपके उत्तराखंड में जहां पे अल्मोड़ा में वहां इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी जो वैकेंसी वहां पे उठाई गई वो लगभग 1000 से ऊपर थे, लेकिन वहां पे 468 बच्चे उठाए गए। तो आप कहीं ना कहीं देखें जो इसकी वैकेंसीज है जीडी के अभी तो एक तरह से एक जैसी ये जो है मैट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं अगर इसकी हम बात करें आपके क्लर्क में, तो क्लर्क में जो है लगभग अब इसकी हम जो आते हैं इस पे मेरिट पे आते हैं कि मेरिट में जैसी हमारी बात अपने स्टूडेंट्स के साथ हुई है जो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका मेरिट का स्तर रहा आप यहाँ पे, तो मिनिमम जो मेरिट रहा, क्योंकि यहाँ पे 45 क्वेश्चन थे, आप देखो 45 क्वेश्चन थे प्लस जो 20 क्वेश्चन की ग्रेस मार्क था यहाँ पे, और इसमें जो ग्रेस मार्क था साथ में तो 45 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई आप करें तो लगभग जिन बच्चों के 35 जो क्वेश्चन जो ठीक थे लगभग, तो यहाँ पे दैट इज ये हमारा बनता है 140 और प्लस 20 जो है आपके ग्रेस मार्क्स यहाँ पे बनते हैं, तो लगभग 160 जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ भी 160 प्लस जो है इससे अब जो है यहाँ पे मेरिट गई है। और इससे जो बड़ी हद कुछ केसेस में देखो जिनके पास एनसीसी या कुछ ऐसे अन्य थे, जिन बच्चों के साथ हमारी बात हुई कि जिनके पास एनसीसी है, वहां पे देखो जिसका पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसको तो वहां पे 10-20 मार्क्स, और वही अगर बी ग्रेड की बात करें तो 10 मार्क्स, और ए की बात करें वहां तक 5 मार्क्स। तो मेरी जहां पे बात हुई जो एनसीसी में जो क्लर्क का क्लर्क का स्टूडेंट था जो उसने हमें बताया, उसने मुझे कहा कि हमने जो है लगभग जो क्वेश्चन थे वहां पे लगभग मेरे 30 और 32 क्वेश्चन जो थे लगभग ठीक थे। अगर हम इसी को आधार मान के यहाँ पे चले तो लगभग ये भी बन जाता है हमारे पास लगभग 120 और 124 के करीब बन जाता है। और वहीं अगर हम बात करें तो 124 और 124 और 25 के करीब ये बनता है यहाँ पे। और हम यहाँ पे देखें तो अगर 20 यहाँ पे हम जो है ऐड कर दें, तो इसने कहा कि मैंने यहाँ पे तुक्के भी लगाए थे, मैंने लगभग जो है मैं अटेम्प्ट क्वेश्चन जो करके आया था, उसने मुझे बताया कि मैं अटेम्प्टेशन में जो क्वेश्चन करके आया लगभग मैंने जो थे 39 क्वेश्चन किए थे, और मुझे लगता है कि मेरे क्वेश्चन जो है 33, 32, 30, 32 या फिर 35 ठीक हो सकते हैं। तो आप इसको अगर आधार मान के हम चले तो मैं मान लो इसको आधार मानता हूं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो उसके क्वेश्चन ठीक रहते हैं लगभग इतने रहते हैं। और अगर मैं 20 को यहाँ पे ऐड कर दूं यहाँ पे तो ये, और साथ में ये 4 और प्लस 20 में और करूं क्योंकि जो ग्रेस मार्क थे तो लगभग 168 उसके यहाँ पे मार्क्स बनते हैं। अगर मैं इसको भी मान लेता हूं तो 120 प्लस उसके 20 जो ग्रेस मार्क थे और प्लस जो 20 उसके अपने थे, तो लगभग यहाँ भी जो मैट खड़ी होती है वो 160 जो करीब रहती है। तो मान के चले आपकी जो लगभग जो टोटल उसका ऑल ओवर रहा तो 20 और 160 के नंबर के ये करीब रहा मेरिट जो है। और आने वाले स्टूडेंट जो हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, कम से कम आपका 35 प्लस क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी में होना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी जो मेरिट है वो किस प्रकार ली जाती है, और वहां पे ये जो है मेरिट के आधार पर जो है वो आपकी सिलेक्शन होगी। यहाँ पे आप ये माने ये 13 और 15 को जो भी आपका एग्जाम है उसके लिए आप कमर कस लें और अच्छे से मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।